नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो। कई बार ऐसा होता है कि यूरिया लगाने के बाद भी उस पर कलर नहीं आता और आपको भी लगता है कि फसल में यूरिया लगाया था लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे वह पीली पीली पहले खड़ी थी ऐसे ही अब भी पीली पीली खड़ी है। ऐसा काफ़ी बार आपके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके कई कारण बन जाते हैं और इन्हीं कारणों को मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इसके कई कारण होते हैं। इनमें सबसे जो मेन कारण है, पहला कारण है वो है कि आपने यदि गन्ना फसल में यूरिया लगाया है और उस समय धूप तेज नहीं निकल रही, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बारिश का मौसम होता है, न तो बारिश ही होती है और न मौसम साफ ही होता है, बल्कि बादल आसमान में छाए रहते हैं और तेज़ धूप नहीं निकलती है। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि गन्ना जो पौधा होता है पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। जब तेज़ धूप निकलती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से वो जड़ों से भोजन ग्रहण करता है। लेकिन जब धूप नहीं निकलेगी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी और पत्ती के माध्यम से गन्ना पौधा भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तो वो स्थिति ऐसी होगी कि जैसे व्यक्ति के सामने भोजन तो रख दे लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा दे, तो वो फिर खाना कैसे खाएगा। सेम स्थिति गन्ना पौधे की यही होती है कि धूप न निकलने के कारण वो भोजन नहीं बना पाता और इसीलिए यूरिया लगाने के बाद भी जब यूरिया गन्ना पौधे को नहीं मिल पाता तो वह पीला पीला ही रहता है और आप कहते हो कि यूरिया लगाने के बाद भी हमारी गन्ना फसल में रंग या कलर नहीं आया है। किसान भाइयों, कुछ कारण और भी ऐसे हैं जिनके कारण गन्ना फसल में यूरिया लगाने के बाद भी कलर नहीं आता है। जैसे कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें पानी काफ़ी देर तक भरा रहता है, तो ऐसे खेतों में यदि आप यूरिया एक बार लगाओ, दो बार लगाओ तो भी गन्ना फसल पर कलर नहीं आएगा। ये ऐसी स्थिति होगी कि यदि व्यक्ति को भोजन ज़्यादा खाने के लिए दे दिया जाए तो उसको बदहजमी होती है। सेम स्थिति वही होती है कि जब आप उसमें गन्ना खेत में पानी भरा है और आप यूरिया पे यूरिया लगाते जा रहे हैं तो वो उसको नहीं मिलेगा। ये भी एक कारण है। इसके अलावा एक कारण यह है कि आप सुबह के टाइम कई बार जब ओस पड़ती है तो आप गन्ना फसल को यूरिया देते हैं तो काफ़ी दाने गन्ना पत्तियों पर चिपक जाते हैं, तो वो उल्टा असर दिखाते हैं। तो भी गन्ना फसल को वो यूरिया सही मात्रा में सही समय पर नहीं मिलता, इसीलिए वो पीली पीली पड़ जाती है। अब सवाल आता है कि इसका अच्छा रिजल्ट क्या है, कैसे हम इसको यूरिया से अच्छा रिजल्ट लें। तो हो सके तो शाम के समय आप अपनी गन्ना फसल में गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो उसमें शाम के समय यूरिया लगाइए और रात के समय पानी दे दीजिए। लेकिन ये हर बार संभव नहीं होता कि रात के समय ही पानी दिया जाए। अगले दिन सुबह भी यदि आप उसमें पानी देते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। इसका कारण शाम के समय गन्ना फसल में यूरिया देने का ये है कि यदि हम दोपहर के समय या सुबह के टाइम ही उसमें यूरिया लगा देते हैं और शाम तक हमारा गन्ना खेत भरता है या कई बार बिजली नहीं आती तो नहीं भी भर पाता, तो इसमें होता यह है कि धूप में यदि यूरिया के दाने पड़े रहते हैं तो धूप लगने के कारण ये उड़ करके वातावरण में मिल जाता है, क्योंकि हमारे वातावरण में भी नाइट्रोजन लगभग 78% के करीब होती है, तो ये उसमें मिल जाता है और हमारी गन्ना फसल को फिर पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन पूरी मात्रा में वो आपको गन्ना फसल में जो होगी उसमें नहीं लग पाएगा। आखिर में आपको मैं यही बता रहा हूँ कि गन्ना फसल में यूरिया जब बेस्ट रिजल्ट तब देगा जब तेज़ धूप निकलेगी और आपकी जो ज़मीन है उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, और जब वो सूखने की स्थिति में होगी तो उस समय आपका यूरिया पूरी मात्रा में लग चुका होगा और कलर भी उस पर बहुत ही बेहतरीन आएगा। कहने का मतलब है कि यूरिया लगाने के बाद आप नमी में दोबारा पानी न दें, एक बार ज़मीन को सूखने दें, तब वो पूरी मात्रा में यूरिया लगेगा और आप कहेंगे कि हमने जो यूरिया लगाया था उसका 100% हमें रिजल्ट मिला है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।